आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम धामनोद थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहारों में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार होंगे। एक और जहां प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लगी हुई है, जिसको देखते हुए त्योहारों को कैसे मनाना एवं क्या क्या सावधानियां रखना है, उत्सव कैसे आयोजित करना, साथ ही शासन के निर्देश बैठक में अवगत करवाया गया। बैठक में नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, एसडीओपी मोनिका सिंह, दामनोद थाना प्रभारी समीर पाटीदार एवं एमपीबी के गणेश नहाले, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, समाजसेवी उपस्थित थे। जहां प्रशासन द्वारा सभी लोगों को आचार संहिता लगने के कारण 10 बजे तक गरबा पंडालों में डीजे साउंड बंद हो जाने की हिदायतें दी गई, जबकि एमपीबी के गणेश नहाले ने कहा कि सभी अपने पंडाल की जानकारी दें और सभी पंडाल वाले विद्युत कनेक्शन आवश्यक रूप से ले लें। वहीं मोनिका सिंह ने बताया कि आचार संहिता में निर्वाचन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार आयोजन स्थल पर आ सकते हैं, परंतु मतदान हेतु प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आम लोगों को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन से संबंधित मामलों में आचार संहिता लगी है। साथ ही बताया गया कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए बैठक में अपील भी की गई, जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक्चुअली इस साल का जो धार्मिक प्रोग्राम है इस समय का, वो थोड़ा सा पिछले सालों से कुछ अलग रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। कुछ नियम जो आचार संहिता के तहत हमें फॉलो करने हैं, वो हमने शांति समिति की मीटिंग में क्लियर किया है, ताकि आयोजन के वक्त वो ध्यान रखें और कोई किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो, ताकि किसी भी प्रकार की हमें कार्रवाई ना करनी पड़े। मैम, इस जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी चलेंगे, ऐसे में अगर कोई वहाँ नेता आता है या कुछ और चुनाव प्रसाद जैसी कोई बातें करता है, उसमें भी क्या कार्रवाई होगी क्या? इसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपके धार्मिक प्रोग्राम को आता है, अटेंड करता है, वो आ सकता है, गरबा खेल सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की मत याचना वो नहीं कर सकता, या फिर किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल गैदरिंग वो वहाँ पर नहीं कर सकता है। मैम, यहाँ के नगर के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे? आचार संहिता लगी, नगर कब तक खुला रहेगा, बंद रहेगा? टाकीज है, यहाँ पर होटलें हैं, लाजे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? सभी की वैसे मीटिंग ले ली गई है, लेकिन तभी मैं ये कहना चाहूँगी कि समय का बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखें। जो साउंड सिस्टम है वो रात्रि 10 से 6 बंद रहेंगे, तो इसका आप लोग ध्यान रखें। उसके अतिरिक्त जितनी भी आचार संहिता के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चूँकि अब किसी भी प्रकार का आप राजनीतिक पोस्टर, बैनर या अन्य किसी प्रकार की चीज़ें नहीं लगा सकते, तो उसका भी ध्यान रखें। शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक सारे त्योहारों को आनंद लेते हुए लुत्फ उठाएं। मैम, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, आम लोगों में जैसे एक भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। आचार संहिता आम लोगों के लिए इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि आचार संहिता कुछ नियम जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाए गए हैं। पुलिस जो कार्रवाई करती है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए ही कार्रवाई करती है। आम लोगों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हम भूलवश कुछ चीज़ें कर लेते हैं, जैसे किसी पार्टी का बैनर अपने घर पे लगाना, तो उसकी एक लिखित अनुमति अगर आप देते हैं कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, हर चीज़ का एक प्रोसेस नियत है, अगर आप वो फॉलो करके करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की भय की कोई बात नहीं है। आपका नाम? मैं मोनिका सिंह, एसडीओपी नाम। निश्चित रूप से अभी आगामी विधानसभाओं को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू की गई है। इसी बीच हमारे जो धार्मिक त्यौहार पड़ रहे हैं, नवरात्रि है, दशहरा है, आचार संहिता लागू होने से धार्मिक त्योहारों के आयोजन पर या उनको मनाने में किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। लेकिन जो कुछ कलेक्टर महोदय के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ नियत कानून या नियम बनाए गए हैं, उनके तहत विधिवत अनुमति लेने के उपरांत और जो नियत नियम है उनके अनुसार हम लोग त्यौहार मनाएंगे, तो सभी के लिए बहुत सुसंगत और आनंददायक होगा। आपका नाम? कृष्णा पटेल, नायब तहसीलदार धामनोद।